सभी पत्रकार छायाकार साथियों को बलराज कुंडू का प्रणाम। आज आप सब साथियों के माध्यम से इस बड़ौदा की बहादुर जनता के नाम एक संदेश देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी गठबंधन की सरकार प्रदेश में आज हर वर्ग को सड़कों पर उतरने के लिए जो मजबूर कर दिया है, ये सब इस सरकार की नीयत और नीति को बखूबी दर्शाता है कि आज प्रदेश का किसान, अन्नदाता और कर्मयोगी अपने हकों के लिए किस प्रकार हताश और निराश होकर आज अपनी आवाज उठा रहा है। और ये अंधी बहरी सरकार उसको पूर्ण रूप से अनदेखा कर इस भाजपा सरकार ने कानून बनाने का काम, और इस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सरकार के नेता इस प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन अध्यादेशों को किसान हितैषी बताने का काम। मैं इन सब भाजपा व इसके गठबंधन की सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप इसको हितैषी बता रहे हैं, एमएसपी को लागू करने की बात। मैं आपकी बात से सहमत होता हूं कि एमएसपी लागू हो, लेकिन उस एमएसपी का क्या फायदा? आज मंडियों में बाजरे की फसल, बाजरे की आ चुकी है जिसका एमएसपी 2150 रुपये, और मंडियों में बाजरे की खरीद 1100 और 1200 रुपये में की जा रही है। आज मंडियों में गेहूं 1300 और 1400 रुपये मिल रहा है, इसका एमएसपी कितना है सब जानते हैं। आज धान की फसल जिसका एमएसपी 1888 रुपये, आज मंडियों में 1300 और 1400 रुपये में बिक रहा है। तो किस एमएसपी की बात कर रहे हैं? अगर आपकी नीयत वाकई में ही अच्छी है तो इस सरकार को इस बिलों में संशोधन कर देना चाहिए जिसकी मांग ये प्रदेश और देश का किसान कर रहा है। उस एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए जिसके तहत कोई भी अगर व्यापारी है या कोई कंपनी एमएसपी से कम भाव में किसान की फसल को खरीदने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आप इस अध्यादेशों में ये बदलाव कीजिए कि किसान, कोई बड़ी एजेंसी, व्यापारी अगर किसान को उसकी फसल के पैसे देने में नाकारी करता है, उसको लटकाने का काम करता है, तो सरकार उसमें गारंटर बनने का काम करे और सरकार उस किसान का पैसा 15 या 21 दिन में देने की गारंटी ले। उसके साथ जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान को किस प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा अपनी फसल को, क्योंकि वो व्यापारी अपनी शर्तों पे फसल करवाने का काम करेगा जिस पे कभी भी किसान खरा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि किसान के हाथ में नहीं होता कि वो फसल या उसका साइज या उसका आकार या उसका किस प्रकार से होगा। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंडीशंस हों वो किसान की कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार अपना बीज बेचती है अपनी एजेंसीज के माध्यम में, जिसमें सरकारी वो IS सर्टिफाइड होता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि 1 एकड़ में इस बीज में जो फसल पैदा होगी, जैसे बाजरे की हम बात करें तो 40 से 50 मन बाजरे की बात करते हैं, लेकिन सरकार खरीदती कितना है? 20 मन प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार उसको खरीदने का काम करती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ संधि बहरी सरकार से, जो ऊपर का 20 या 25 मन बाजरा बचेगा उसको किसान कहाँ लेके जाएगा? इसी प्रकार से जो धान की फसल है उसमें एक लिमिट है, अभी इतने क्विंटल, इतने मन जो है ना प्रति एकड़ खरीदा जाएगा, लेकिन जब वो बीज बैठा वो उससे कई गुना, उससे ज़्यादा है। तो जो ऊपर की जो फसल किसान के पास बचेगी वो कहाँ लेके जाएगा?
जब ये ओपन मार्केट की बात करती है सरकार कि किसान को बेनिफिट होगा, उसको ओपन मार्केट मिलेगी, अपनी मर्जी के दामों से किसान अपनी फसल बेच सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब आपने एक एमएसपी निर्धारित कर दिया, एक पेन फॉर एग्जाम्पल इस पेन की कीमत है 10 रुपये, तो कौन बेवकूफ़ व्यापारी होगा जो ये कहेगा मैं इसको 15 रुपये में खरीदूंगा, जब 10 रुपये इसका, जब एक एमएसपी सरकार निर्धारित कर दे किसी फसल का, ये 100 रुपये या 1000 रुपये जो भी भाव करेगी, तो उससे ज़्यादा व्यापारी क्यों खरीदे? जबकि बिहार जैसे राज्यों में जहाँ 2006 से ये कानून, ये ओपन मार्केट लागू है, वहाँ का किसान आज यहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर है। वहाँ का 4, 5, 6 एकड़ का किसान आज हरियाणा प्रदेश के 4 एकड़ के किसान के यहाँ मजदूरी करके उसके धान लगाने का काम करता है, उसकी फसल को काटने का काम करता है। उसकी वजह यही है कि बिहार के अंदर जो वो किसान अपनी फसल पैदा करता है उसको लागत भी नहीं मिलती, लागत से भी कम में व्यापारी वहाँ खरीदता है। जैसे धान की फसल वहाँ 1800 साढ़े 1800 रुपये रेट है, तो वहाँ 1100 रुपये में वो धान की फसल मिलती है। तो मैं इस अंधी बहरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ, जब बिहार में 1100 रुपये उस एजेंसी को, व्यापारियों को वो धान मिलेगा, तो हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा के किसानों का 1880 या उससे ज़्यादा में वो खरीदने क्यों आएगा? कितना बेवकूफ़ ये लोग, ये नेता इन किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने बड़ी बड़ी मंडियाँ खोली हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए की दुकान लेकर लोग अपनी सारी संपत्ति लगाकर वहाँ अपना एक रोजगार करके बैठा है। आज वो उसको बंद करने का, तो वो बर्बाद उसका परिवार कहाँ जाएगा? क्योंकि उन मंडियों की दुकानों की कीमत 0 हो जाएगी। वो ऐसी भी नहीं है कि उनमें कोई मार्केट बढ़ जाए, क्योंकि वो शहर से बाहर ऐसी जगह पे मंडियाँ बनाएंगी। तो मैं आप सब के माध्यम से इस सरकार की जो काली सोच है, जो किसान को मजदूर और बंधुआ बनाने की तरफ है, वो बिल्कुल सबके सामने मंशा हो चुकी है। और उसका आज मुझे जो पता लगा है, इतना रोष एक आम पब्लिक में, किसान में, मजदूर में, ग्रामीण क्षेत्र में है कि आज बड़ौदा हलके में हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री को गांव में घुसने नहीं दिया, उनको काले झंडे दिखाकर गांव में से वापस करने का काम किया। और ये तो शुरुआत है। मैं दावा करता हूं, जिस प्रकार से अगर किसान को इसी प्रकार से ठगने का काम इसने किया, तो आने वाले समय में किसी भी भाजपा और उसके गठबंधन के नेता को पूरे प्रदेश में किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस बात का मन इस प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी वर्ग बना चुका है। और यही हाल जो विपक्ष, जो अंदर खाते इनके साथ मिला हुआ है, इनकी बी टीम है, उसकी भी मंशा जो है ना आम जनता के सामने क्लियर हो चुकी है। वो जिस प्रकार का ड्रामा और पाखंड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, उसका चेहरा पिछले विधानसभा सत्र में सबको देखने को मिला है कि किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने एक भी शब्द किसान के प्रति, युवा बेरोजगार के प्रति या किसी मजदूर या छोटे व्यवसाय के प्रति एक भी शब्द ना कहकर सिवा बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों के बिल पास कराकर, जिसमें इनका पैसा लगा है, नेता और विपक्ष के नेताओं का, बड़े बड़े जो इन्होंने प्रदेश को लूटा है, वो सारा पैसा उन बिल्डरों के पास, उन बिल्डर को बेनिफिट देने के लिए जो बिल इन्होंने पारित किया, इस बात का पूरी जनता को, प्रदेश के लोगों को पता चल चुका है। तो आने वाले समय में प्रदेश में ये जितने विपक्ष के नेता जो ड्रामे कर रहे हैं, ना कभी पिपली में आंदोलन में ये कोई विपक्ष के लोग किसानों के साथ खड़े मिले, ना अभी जो 20 तारीख का जो आंदोलन रखा था पूरे प्रदेश में, उसमें कोई विपक्ष के लोगों ने किसानों का साथ दिया। अगले दिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए अखबारों में और टीवी चैनलों में देखने के लिए 21 तारीख को रोष प्रदर्शन किया। ये सब इनकी सच्चाई अब पूरे प्रदेश के लोग जान और पहचान चुके हैं। समय में ये सब भली भांति इनको इसका जवाब मिलेगा। एक एक लाठी का जो पिपली में बुजुर्गों पे इस अंधी बहरी सरकार, तानाशाह सरकार ने उन पे बाजी हैं, उन एक एक लाठी का जवाब। और उसकी अग्रणीय प्रदेश के लिए बड़ौदा चुनाव, ये बड़ौदा का हल्का, बड़ौदा की जनता पूरे प्रदेश के लिए एक आइकन बनेगी और यहाँ से पूरे प्रदेश को एक नया संदेश देने वाली है इस उपचुनाव में। और यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी उम्मीदवारों को जमानत जब्त करके इनको यहाँ से एक नई राजनीतिक दिशा की किरण इस बड़ौदा से पूरे प्रदेश के निकलेगी। ये मैं आप सबके माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार
ये विपक्ष के जो दोगले चेहरे के जो नेता हैं, इनको मैं बताने के लिए आपके बीच में आया सर। लेकिन कृषि मंत्री का जेपी दलाल का सॉरी, देखिए वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, वहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, वो जनता का, किसान का, उन तड़पते हुए जेबीटी टीचर भाइयों का और ग्रामीणों के साथ मिलकर ये किया है। ये भाजपा वाले जब किसान को देशद्रोही बता सकते हैं तो कुछ तो बोलेंगे। अगर वो कांग्रेस के लोगों ने किया है तो उनके सपोर्टर कहाँ थे, वो क्यों नहीं आए उनके सपोर्ट? वो जो उनके सपोर्ट में कुछ तो होगा, फिर वो क्यों नहीं आए उनको बचाने के? नहीं, हमारे नेता हम लेके जाएंगे। ये तो बोलना इन नेताओं का, ये इनकी जो शुरुआत है। यहाँ मुख्यमंत्री को भी लोग नहीं घुसने देंगे और तो बात ही छोड़ देंगे। किसी भी प्रदेश के जो भाजपा समर्थक और जो किसान विरोधी जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, किसी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये तो शुरुआत है। 25 तारीख को पूरा देश व्यापी बंद का आह्वान जो है वो बड़ा मजबूती से होगा, और उसके बाद 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर महम के चबूतरे से एक नए आंदोलन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं उस दिन अनशन पर बैठ रहा हूं, और उस दिन पूरे प्रदेश में किसान, मजदूर, छोटा व्यवसायी, व्यापारी और ये बेरोजगार के हकों के लिए एक नए न्याय युद्ध की आगाज वहां से हम करने जा रहे हैं। अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर किया जाएगा। ये बहुत हो चुकी है गंदी राजनीति और गंदी सोच। इसको नेस्तानून करने के लिए, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए अब प्रदेश की जनता बिल्कुल से तैयार हो चुकी है। और इनका दोगला चेहरा, इनकी दोगली नीति, जिस प्रकार से अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए हमारे भाईचारे को खराब करके हमें आपस में लड़ाकर, और जिस प्रकार से ये दमन और शोषण की नीतियां हैं, उनके खिलाफ अब समय आ गया है। इनको जवाब देगी हरियाणा प्रदेश की ये बहादुर जनता। जनता जनार्दन सबसे बड़ी उम्मीद और ताकत होती है, वही बनाती है और वही उठाती है और वही गिराती है। तो जनता की जो बड़ौदा की बहादुर जनता इस प्रदेश को एक नया संदेश देकर, एक अपना जो उनका अपना बेटा, उनका दुख तकलीफ समझने वाला, उन सब का साझा उम्मीदवार यहाँ पर जिताकर इन सभी पार्टियों को जो है एक सबक सिखाने का काम करें। तो कैंडिडेट बड़ौदा की बहादुर जनता की तरफ से, उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने बनाया होगा? मैंने नहीं, उसका क्राइटेरिया बड़ौदा हल्के की जनता बनाएगी। मैं तो उनके समर्थन में, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूँ।